बच्ची की लाश संदिग्ध अवस्था में बरामद हुई। जिला अस्पताल गोंडा एक लाचार परिवार बिल्कुल हताश असहाय दिख रहा है। अतीत के कोनों में दबी यादों को बस याद कर रहा है। बड़ा बदनसीब है ये परिवार जो अपनी बेटी की जिंदगी न बचा सका। बस कोस रहा है उस पल को जिस वक्त महज 6 साल की मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार बनी। सफेद चादर से लिपटी लाश उस मासूम सी बच्ची की है जो कल तक इस परिवार का हिस्सा थी। लेकिन आज हिमांशु की मौत ने घर की खुशियां तबाह कर दी। शैतान ने हिमांशु के साथ दुष्कर्म किया और गुनाह छिपाने के लिए एक और गुनाह अंजाम दे डाला। हिमांशु की हत्या करके शव एक गड्ढे में ठिकाने लगा दिया। हम लोग खेत में 4 बीघा जंदरी बोए हैं तो उसी में खाद मार रहे थे। वो उसकी माँ गई थी वहाँ पर चरी काटने के लिए भैंस का। इसी लड़की की माँ। कौन लड़की? ये जो हिमांशु। हिमांशु कितने साल की है? ये 5-6 साल के करीब में है। अच्छा। हाँ जी। 5-6 साल की 6 साल की बच्ची? हाँ 6 साल की बच्ची है। और कल शाम को ये लमसम 4 और 5 के बीच में गायब हो गई। गांव के किनारे गड्ढा है उसी में लाश पड़ी थी इसकी। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाती ये वारदात गोंडा के थाना तरबगंज गांव गड़ियनपुरवा की है। हिमांशु अपनी मां के साथ खेत में गई थी। हिमांशु की मां खेत में काम कर रही थी। लेकिन हिमांशु के घर वाले इस बात से बेखबर कि इंसानी खाल में छिपा कोई शैतान घात लगाए बैठा है जो अगले कुछ पलों में उन पर कहर बनकर टूटेगा। हिमांशु अचानक अपनी मां की आंखों से ओझल हो गई। हलकान परिवार ने हर राहगीर से बेटी हिमांशु के बारे में पूछताछ की, लेकिन बेटी नहीं मिली। काफी देर बाद हिमांशु की लाश एक गड्ढे से बरामद हुई। एक 6 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली थी तालाब में, जो अपने ननिहाल में रहती थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे क्राइम नंबर 90/13 धारा 302, 201, 376 का आईपीसी और 3/4 लैंगिक अपराध से बाल बच्चों के संरक्षण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसको थानारंग द्वारा विवेचना की जा रही है। हिमांशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पुलिस अभी जांच की बात कह रही है। पुलिस के बयान से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी साहब कितने संजीदा हैं। साहब ने सिर्फ मुकदमा लिख लिया है। बाहर एसपी साहब देख ली आपकी भी दरिया दिली। विशाल सिंह, गोंडा समाचार प्रेस। उसका नाम रमजानी बाबा था। 85 साल उम्र थी। वो एक मजार का सेवादार था, मगर जिस मजार का रख रखाव और जिम्मेदारी का भार उस पर था, उसकी एक जमीन का हिस्सा विवादित था और किसी ने सोचा तक नहीं था कि वही जमीन का एक टुकड़ा बाबा के लिए जानलेवा बन जाएगा। थाना कोतवाली जालौन इलाके की एक करबला मजार। यहाँ पर फिलहाल बेहद बदहवासी फैली है। मजार पर विश्वास रखने वाले भक्त कम, पुलिस ज्यादा दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग भी हैरान खड़े हैं। जी हाँ, लाजमी है, हैरानी की वजह लाजमी है। कोई भी शख्स हलकान रह जाएगा। अब जरा इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। मजार के एकदम बिल्कुल नजदीक फर्श पर एक शव पड़ा है। एक 85 साल के बुजुर्ग की लाश। नाम है रमजानी बाबा, करबला मजार के सेवादार, जो सालों से इस मजार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते आ रहे थे। मगर आज उसी मजार पर इनकी हत्या कर दी गई। पीट पीट कर बुजुर्ग रमजानी बाबा की जिंदगी छीन ली गई। ये एक वली शाह साहब के मजार है। यहाँ एक रमजानी बाबा रहते थे। उम्र इनकी करीब 85 वर्ष की है और रात्रि में किसी समय इनको जो अभी दृष्टिगत है कि डंडे इत्यादि से मार के इनकी हत्या की गई है। तो उसमें सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि जमीन का विवाद प्रथम दृष्टया आया है। बाबा की मौत से हड़कंप मच गया। खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। बाबा के भक्त बिना वक्त गवाए मजार पहुंच गए। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई। लेकिन वारदात किस बात का नतीजा है,
वो ये नहीं समझ पा रहा आखिर बाबा का दुश्मन कौन था या बाबा की किसी से क्या दुश्मनी थी। वही मजार पर आए कुछ लोगों का कहना था मजार की एक जमीन पर विवाद चल रहा था। कोर्ट में बाबा मुकदमा जीत गए थे और बस एक यही वजह थी जो बाबा की मौत का सबब बन सकती है। ये हत्या जो हुई है ये तो हमको ये लगता है कि कोई विवाद के चलते हुई है। ये जमीन के उसमें परिप्रेक्ष्य में क्योंकि कई मुकदमे चलते रहे और अभी पता ये चला है कि कोई मुकदमा डिसाइड हुआ है हाई कोर्ट से, इस वजह से लगता है ऐसा, निश्चित नहीं कहा जा सकता कोई बात। अच्छा, आपके कौन है ये हमारे गुरु जी है। अच्छा, इनका किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा तो नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के ये बिल्कुल करीब थे। बाबा की मौत फिलहाल एक मिस्ट्री है, लेकिन एक बात साफ है कि हत्यारा जो भी था बहुत बेरहम था, क्योंकि 85 साल के बुजुर्ग की हत्या करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया है और जल्द तफ्तीश कर वारदात के खुलासे का दावा किया जा रहा है। संजय गुप्ता, जालौन, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर
घर बनाना। सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल्ली पुलिस ने किया स्पॉट फिक्सिंग का बड़ा खुलासा। 5, 9 और 15 मई के आईपीएल मैच में की गई थी स्पॉट फिक्सिंग। 1 ओवर के बदले दिए गए 60 लाख रुपए। पांच दिन के रिमांड में भेजे गए तेज गेंदबाज श्रीसंत समेत स्पॉट फिक्सिंग के 14 आरोपी। बीसीसीआई ने श्रीसंत, चंदेला और अंकित को किया सस्पेंड। संजय दत्त ने मुंबई की टाडा कोर्ट में किया सरेंडर। ऑर्थर रोड जेल भेजे गए संजय। 1 महीने तक मिलेगा घर का खाना और बिस्तर। कुंडाकांड में राजा भैया से आज भी हुई 9 घंटे पूछताछ। सीबीआई ने आरोपियों से राजा भैया का कराया सामना। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने बढ़ाई वरुण गांधी की मुश्किलें। जहरीले भाषण केस में बयान पलटने के लिए सपा नेता ने बंटवाए नोट। सुल्तानपुर की बीजेपी रैली में बचकानी होर्डिंग पर विवाद। होर्डिंग पर बाहुबली नेता सोनू सिंह बने कृष्ण तो वरुण को बनाया अर्जुन। उत्तराखंड सरकार की उद्योग नीति पर उठे सवाल। लघु उद्योगों को दिए जाने वाले लोन में की गई कटौती। विपक्ष ने किया फैसले का विरोध। दबंगों के वहशीपन से शर्मसार हुआ सीतापुर। लड़की को अगवा कर किया गैंगरेप। गुनाह छिपाने के लिए तेजाब डालकर की हत्या। गोंडा में भी रेप के बाद हुई मासूम की हत्या। और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। भगवान तुंगनाथ के भी कपाट खुले। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता, बहन प्रिया दत्त और निर्माता महेश भट्ट समेत करीबी दोस्तों के साथ टाडा कोर्ट पहुंचे और समर्पण कर दिया। कोर्ट के बाहर लोगों का भारी हुजूम था। मीडिया समेत भारी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। इससे पहले जब संजय दत्त मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर से टाडा कोर्ट में समर्पण के लिए निकले, संजय ने सुबह का वक्त अपनी बहनों, पत्नी और बच्चों के साथ बिताया। संजय दत्त को लेने के लिए एक बुलेट प्रूफ पुलिस वैन उनके घर पर पहुंची। 1993 मुंबई ब्लास्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें 3.5 साल और जेल में गुजारने होंगे। सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को समर्पण के लिए और वक्त की मोहलत नहीं मिली थी, जिसके बाद ये तय हो गया था कि 16 मई को वो समर्पण करेंगे। आईपीएल पर एक बार फिर फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में राजस्थान रॉयल्स की टीम के 3 खिलाड़ी यानी एस श्रीशांत, अजीत चंडेला और अंकित चौहान को गिरफ्तार किया। तीनों खिलाड़ियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरोपियों को दिल्ली लाया गया। तीनों खिलाड़ियों के अलावा पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े 11 अन्य बुकीज को भी हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार 5, 9 और 15 मई को खेले गए तीनों मैचों में स्पॉट फिक्सिंग की गई थी। वहीं ये तीनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हैं। खिलाड़ी और सट्टेबाजों में तय हुआ था कि 1 ओवर में कम से कम 14 रन दिए जाएंगे और इस 1 ओवर की कीमत करीब 40 से 60 लाख रुपए लगाई गई थी। सट्टेबाजों ने खिलाड़ियों को कहा था कि जब वो डील के मुताबिक रन देना शुरू करे तो वो कोई इशारा कर दे। ये इशारे थे लॉकेट घुमाना, टी शर्ट को बाहर निकालना और टॉवेल अपने ट्राउजर में रखना। वहीं इस पूरे मामले पर बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा है कि 1-2 दागदार खिलाड़ियों के कारण पूरा खेल कलंकित नहीं हो सकता। वहीं इस पूरे मामले पर साकेत कोर्ट के जज ने इन सभी आरोपी खिलाड़ियों को 5 दिन पर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वरुण गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। बीजेपी के महासचिव बनने के बाद लगा था कि वरुण के दिन बहुर गए हैं।
बरेली की एक अदालत से विवादित बयान को लेकर बरी होने के बाद इस बात को बल भी मिला था, लेकिन बृहस्पतिवार को सुल्तानपुर में हुई बीजेपी की रैली को लेकर जो होर्डिंग लगे थे उसमें पूर्व विधायक जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है और वरुण अर्जुन बने हैं। सुल्तान